वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से ईयरी से फ्लफी से क्रीम पफ्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मैं ये अपने वॉक में बना रही हूँ। ये वॉक में बनाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, चूल्हे पे पतीले पे बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बेसिकली स्टार्ट नहीं किया है तो चूल्हा भी स्टार्ट नहीं करना है। यही चीज़ें आपको पतीले में डालनी है। क्या डालनी है? 1/4 कप दूध यानी 4 टेबल स्पून, 1/4 कप पानी यानी 4 टेबल स्पून पानी, 2 टेबल स्पून शक्कर, रेगुलर जो है शक्कर, कोई पिसी हुई वगैरह नहीं है, 1/8 टीस्पून यानी चुटकी भर नमक, और यहाँ हमारे पास है मक्खन, 4 टेबल स्पून मक्खन। तो ये चला जाएगा। अब ये सब चला गया तब हम चूल्हा ऑन करेंगे मीडियम और लो के दरमियान। बस अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए यहाँ हमारा बटर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गया। तब हम इसको चम्मच से चला देंगे ताकि क्या है शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए, नमक और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। बस शक्कर जो है मेरी तो डिज़ोल्व हो गई है, आपको बस थोड़ा थोड़ा चम्मच चला देना है। देखिए ये हल्का हल्का बबल आना शुरू हो गया है। तब हम क्या करेंगे, चूल्हे को अब बंद कर देंगे। इसको हमने बंद कर दिया। अगर आपका जैसे बंद नहीं करना है तो पतीले को हटा लें चूल्हे से। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा और इसको जल्दी हिला लेंगे। चूल्हा अभी बंद है। ये प्रोसेस को हम क्विकली करेंगे। हमें मैदे को सेमाई पका लेना है। देखा कितनी जल्दी पक गया, क्योंकि हमारा पैन तो बहुत गर्म था ना। चलें अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैंने इसलिए निकाला, इसमें है कि मैं स्टैंड मिक्सर में इसको फेंटूंगी। आप चाहें तो हैंड से कर लें, हैंड मिक्सर से कर लें, रेगुलर विस्क से कर लें। तो चलें इसको गरम गरम ही हमें करना है। इसमें हमें विस्क वाला अटैचमेंट लगाना है। तो चले लगा लेते हैं बोल को, और इसे हमें 1 मिनट तक करना है ताकि इसमें से हीट निकल जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। देखिए 1 मिनट हो गए, धुआं सारा निकल गया है। अब इसमें हम रूम टेम्परेचर 1 अंडा डालेंगे और इसको फेंटेंगे जब तक कि ये अंडा गायब ना हो जाए। देखिए अंडा गायब हो गया। अगर आप हैंड बीटर से कर रहे हैं या हैंड मिक्सर से कर रहे हैं तब भी आप गायब हो जब तक करना है। तो चले अब दूसरा अंडा डाल देते हैं, लेकिन अंडे रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। बस अब हमें इतना करना है कि बड़ा स्मूथ सा हो जाए। अंडे तो दोनों गायब हो गए हैं तो 1 मिनट और कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से हो गया है। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा हो गया। ये देखिए रिबन की तरह ये गिरा है। तो चलिए इसको पाइपिंग बैग में डालते हैं। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तब आप जिपलॉक बैग में भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बहुत मर्तबा किया है जिपलॉक बैग में भी। देखिए यहाँ मैंने रेडी रखी है। ये ग्लास इसलिए रखा है ताकि डालने में इजी रहे। चलिए, और इसमें मैंने प्लेन सिंपल वाला जो नोजल होता है ना वो लगाया है। 1/4 इंच से आधा इंच तक का आप लगा सकते हैं। मैं बताती हूँ मेरा कैसा है। ये देखें इस तरह का है। चलिए तो अब आमेज़े को नीचे कर लेंगे और इसको यहाँ से घुमा लेंगे
और किसी भी किस्म की कोई भी बेकिंग ट्रे पे आप वैक्स पेपर लगा सकते हैं या फिर ग्रीस कर लें ऐसे ही थोड़ा घी वाले हाथ से अगर कुछ ना हो तो। और मैंने ये सिलिकॉन की मैट बिछा दी है, इससे क्या है कि धोने धुलाने का मसले हल हो जाते हैं। चले इसको टाइट करते हैं और अपनी मर्जी से जितनी भी साइज़ के आप चाहें बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप देंगे। जोई को और आना को तो इतना ये पसंद है। खैर आना और जोई के मम्मा डैडी को भी बहुत पसंद है क्योंकि बड़ा लाइट से होते हैं, ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप फ्रिज में इसको रखें तो फ्रिज में भी रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए, फ्रेश। ऐसा नहीं कि ताज़े ताज़े बनाना ज़रूरी है। चलें अब ये जो सारी नोके हैं ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, गीली उंगली करेंगे और हल्का सा बिल्कुल इसको टैप कर देंगे इस तरह से। तो देखें हमारा अवन प्री हीट हो रहा है 420 फ़ारेनहाइट एंड 215 सेल्सियस पे। तो चलिए इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए। देखें 10 मिनट हो गए। अब हम अपना अवन स्लो करके आते हैं, 320 डिग्रीज पर रखेंगे एंड 160 सेल्सियस। तो चलें उसे 20 मिनट पकाएंगे जब तक हम अपना क्रीम विप कर लेते हैं। तो यही मैं मशीन ले रही हूँ, मैंने बहुत मुख्तलिफ तरीके से क्रीम को विप किया है, ग्राइंडर में, ब्लेंडर में, हैंड मिक्सर से। आज मैंने सोचा स्टैंड मिक्सर यूज़ कर लेते हैं। और जिन्होंने वो नहीं देखी ये वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी कि आप मुख्तलिफ तरीके से विप कर सकते हैं। तो चलें अटैचमेंट लगाते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास ठंडा ठंडा चिल्ड 1 कप हैवी क्रीम है। कुछ जगहों पे इसे विपिंग क्रीम कहते हैं, कुछ जगह पे इसको कहते हैं हैवी क्रीम। तो ये डाल देंगे। ठंडा होना ज़रूरी है, चिल्ड। इसको बीट करना शुरू करते हैं। ये मेरा बडी, मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प कर रहा है। चले देखें ये इनफ थिक हो गई है। तब हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। ये देखें पीक जो है गिर रही है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर और आधा टीस्पून वनीला। और अगर वनीला ना हो तो स्किप करें, जो आपका दिल चाहे वो खुशबू डाल दें, ना डालें तब भी चलेगा। तो चलें अगेन इसको विस्क कर लेते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है। अब इसको हम ये देखें बिल्कुल हार्ड है, इतना कि चिपका हुआ है, पीक भी नहीं है, इतना हमें करना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और देखें यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा के रखा हुआ है, स्टार वाला है। आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। तो चलें इसको डालते हैं। तो अब बस वो बेक हो रहे हैं। यहाँ हमारी क्रीम भी रेडी हो गई है। कैसा झटपट सब ज़बरदस्त सी सेटिंग हो गई है। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं। तो चले पफ्स को ओवन में से निकाल देते हैं। देखिए बीप भी कर रहा है। चले अब इसे हम किसी भी वायर रैक पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसको इस पर रख देंगे। अब इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। देखिए पफ्स जो है वो रेडी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, लेकिन प्लेन पफ्स तो किसी को नहीं खाने हैं। तो चले फ्रिज में से क्रीम लेके आते हैं। तीन तरह से हम इसे करेंगे। एक तो जैसे ट्रेडिशनल वे है कि भाई भर देते हैं। तो ये जैसे ये एक उठाते हैं और ये
इसको इसमें हम डाल देंगे और इसमें भर देंगे। और ये जब भर जाएगा तो वो क्या पुश बैक करेगा हमें, तो पुश बैक करेगा तो ये निशानी है कि ये देखें भर गया है इस तरह से, और वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा। तो चले इस तरह से एक करते हैं। और एक आध तरीका अलग है जो हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो क्या है कि ऊपर का कैप को नाइफ से थोड़ा सा काट लेंगे इस तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, ये देखें इस तरह से। और सेंटर में एक बेरी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे इस तरह से। ये हमारे यहाँ का फेवरेट वे है। अच्छा, अब तीसरा वे ये है कि इसको काटा और अब इसके अंदर ये क्रीम भरेंगे, पूरा भरेंगे, सेंटर भी खाली नहीं छोड़ेंगे। और ये कवर किया तो इसके ऊपर चाहे आप चॉकलेट सिरप हो, चाहे चॉकलेट आप मेल्ट करके हो, वो डाल सकते हैं। इससे बड़ा ब्यूटीफुल सा लगेगा और मज़े का भी लगेगा और चॉकलेट लवर्स और भी खुश हो जाएंगे। ऐसा तो बस इसी तरह से हम कर लेंगे। जो हमने 3 बनाए हैं, वैरायटी कर ली है, अब सारे फिनिश कर लेते हैं। ये लास्ट अब हमारा हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा क्रीम वाला जोई को बहुत पसंद है। इसमें बेरी भी डाल देते हैं और चॉकलेट भी डाल देते हैं। अनोखा लाडला। कौन कौन आ रहा है बताएं खाने के लिए। इतना लाइट डिजर्ट है ये कि मजा आ जाएगा। तो चले अब डिश आउट करते हैं। और ये मेरा अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कैसी अनोखी बात रे। आना जोई और आना कहेंगे दानी ने कौन से जमाने का गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, यहाँ व्हिप क्रीम जो है मैंने ज़्यादा फेंटा था क्योंकि आधा फेंटना बड़ा मुश्किल होता है और इसको मुख्तलिफ चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। आराम से फ्रिज में ही 2-3 दिन रह जाएगा। अगर आपका बचे तो आप भी फ्रिज में रख दीजिएगा। तो देखा कैसे ज़बरदस्त से हमारे क्रीम पफ्स बन गए 3 डिफरेंट वेरिएशन के साथ। अब जिसको जो पसंद हो वो खाया, मैं अपनी पसंद का खाऊंगी और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। रास्पबेरी क्रीम और पफ्स, खतरनाक। इतना लाइट है ये, एरी है और इतना लाइट डिजर्ट है। देखा शुगर भी इतनी मुनासिब गई हुई है, इसलिए बड़ा अच्छा सा लगता है। बहुत सारे खा लोगे तब भी पता नहीं चलेगा। चले अब आप लोगों के लिए तो मैं ये पूरा खाऊंगी। क्या लगता है खा लूँगी? मैं आधा तो खा ही लूँगी। सच में गजब का है, खा ही लेती हूँ। खतरनाक। बच्चों को तो इतना मज़ा आएगा ये खाने में, मुँह में आता है ख़त्म हो जाता है, ऐसा है। जोई की क्लास चल रही है, अदरवाइज जोई आती है और खाती, आप लोग देखते हैं कि वो कैसे खा रही है। मज़ा आ गया। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।